ये रेड वाला कैंडल यहाँ छोटा बना और ये ग्रीन वाले बड़ा बना, अर्थात यहाँ बड़े वाले कैंडल ने छोटे वाली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से ढक लिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कैंडल स्टिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को समझना अति आवश्यक है। ये किस प्रकार से इसकी बॉडी को ढक रही है, ये क्या कहना चाह रही है। इस कैंडल का नाम है बुलिश इनगल्फिंग, इसे इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में यदि सरल भाषा में इसे समझने का प्रयास करते हैं तो लोग कहते हैं एक कहावत में, बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया या बड़ी मछली ने छोटे मछली को निगल लिया। तो कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टीज यहाँ पर बनकर सामने आती है। आइए सबसे पहले हम इस रेड वाली कैंडल के प्रॉपर्टी और साइकोलॉजी को समझना प्रारंभ करते हैं। लाखों नहीं करोड़ों लोग ट्रेडिंग करने बैठे हैं, उनकी साइकोलॉजी किस प्रकार से वर्क करती है। वो एक साथ मूवमेंट को क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एक ट्रेंड को पकड़ते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रिवर्सल होने वाला है और सभी लोग मार्केट में खरीदना शुरू होते हैं, ट्रेंड चेंज हो जाता है। नए लोग यहाँ फंस जाते हैं, उन्हें ये पकड़ में नहीं आता। उन्हें लगता है मार्केट गिर रहा है और गिरेगा और गिरेगा, वो वेट करते हैं, लेकिन ट्रेंड चेंज होता है और यहाँ से बनाने वाले पैसे बनाना शुरू कर देते हैं और नए लोग देखते रह जाते हैं। तो आइए हम इसी पर ये प्रॉपर्टीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि लोगों की साइकोलॉजी क्या है। मार्केट ये डाउन ट्रेंड में था, नीचे आ रहा है, प्रतिदिन नीचे आ रहा है। आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं मौके मिलेंगे, कब मिलेंगे। ओपनिंग ये इसने यहाँ दिया, क्लोजिंग यहाँ बनाया। ये रेड कैंडल है, इसने यहाँ ओपन नीचे, क्लोज यहाँ बनाया। ये कैंडल इतना छोटा हो ये आवश्यक नहीं है, ये कैंडल इससे थोड़ा सा बड़ा बॉडी का भी बन सकता है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि इसकी बॉडी जो है इसके बॉडी से छोटी हो। लेकिन ठीक दूसरे दिन आप देख रहे हैं कि एक इसने यहाँ मार्केट तो इसने नीचे ओपन कर दिया, ओपन यहाँ किया और क्लोज कहाँ बनाया, सीधा इसने ऊपर जाके क्लोज बनाया। इतना कितना बनाया, इसने अपने पहले दिन वाले कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से ढक लिया। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। रेड और ग्रीन जो है सो है, उसकी प्रॉपर्टी चलती रहेगी, लेकिन ये बुलिश इनगल्फिंग कहता है कि इसने अपनी इस कैंडल के प्रॉपर्टी बॉडी को पूरी तरह से ढक लिया, अर्थात इसने इसको निगल लिया। कहने का अर्थ है यहाँ पर सेलर हावी थे, सेलर बेच रहे थे, लेकिन सेलर की वॉल्यूम जितनी थी, मात्रा जितनी थी, हो सकता है कि बेचने वाले यहाँ पर 200 की संख्या में हो सकता है। मान लिया जाए कि 200 की संख्या में लोग बेचने के लिए यहाँ लगे हुए थे, मार्केट में बेच रहे थे। लास्ट दिन 200 बेचे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक से यहाँ 400 लोग खरीदने वाले पहुँच गए, बायर पहुँच गए। तो 200 और 400 एक तुलनात्मक अंतर यहाँ बहुत अधिक हो जाता है। इसी में कहता है कि बेचने वाले पर खरीदने वाले हावी हो गए। यहाँ बेचने वाले पर ये खरीदने वाले हावी हो गए, अर्थात यहाँ से रिवर्सल होगा। इसी चीज़ को पकड़ना है। प्रैक्टिकली हम जितना आसानी से यहाँ पर बता देते हैं, थ्योरेटिकली जब आप ग्राफ में देखेंगे तो बिल्कुल इस प्रकार का ग्राफ नहीं बनता है। धोखा हो जाता है लोगों को, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो प्रैक्टिकल आपको वहाँ करना अति आवश्यक है। कोई भी चार्ट पैटर्न को देखें, उसमें समझने का प्रयास करें। चार्ट पैटर्न पे हम चलते हैं, उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। ये देख लीजिए एक चार्ट पैटर्न, इसमें प्रॉपर्टी क्या कर रही है। मार्केट आप देख रहे हैं कि रेड बन रहा है, रेड, ये ग्रीन भी बनता है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। हमें मेन चीज़ देखनी है कि ट्रेंड क्या कह रहा है। ट्रेंड यहाँ डाउन है, ये देख लीजिए ग्रीन भी बना है, ट्रेंड यहाँ डाउन है। अब हम ग्रीन की बात करें तो थोड़ी सी इस ग्रीन की प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। ये ग्रीन क्या कहता है, ये ग्रीन भी डाउन ट्रेंड को ही दिखलाता है। ये रेड है, रेड है, रेड है, ये ग्रीन बना, लेकिन ये ग्रीन भी डाउन ट्रेंड को है। क्यों? क्योंकि इस ग्रीन का क्लोजिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट इसके ओपनिंग से नीचे रह गया है, इसलिए ये ग्रीन यहाँ पर डाउन ट्रेंड के काउंट में आएगा। ये ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि रेड ग्रीन में कंफ्यूजन बहुत होता है नए लोगों को, तो यही ध्यान देना। ये डाउन ट्रेंड का ग्रीन है, चूंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ होता है। हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है, रेड बनाया, ग्रीन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसने यहाँ पर सेलर की संख्या धीरे धीरे जितनी भी हो, कम हो या फिर इसके समान हो, उससे अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन बायर की संख्या जो अचानक से आई, ये इतनी आई कि इसकी पूरी बॉडी को इसने ढक लिया। इसकी पूरी बॉडी को यदि ढक लेता है तो यहाँ अर्थात ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर सेलर अब हावी हो चुके हैं मार्केट में।
सेल यहाँ पर बायर हावी हो चुके हैं, सेलर के ऊपर बायर हावी हो गए, ट्रेंड यहाँ से चेंज होगा, होगा ही होगा। आइए इसे हम दूसरे ग्राफ में फिर थोड़ा सा और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आइए आप कहीं भी ले, प्रैक्टिकली जब आप ग्राफ को देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि साइकोलॉजी इसकी महत्वपूर्ण, लोग की साइकोलॉजी क्या होती है, लोग किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं। यहाँ भी देख रहे हैं कि रेड बन रहा है, रेड बन रहा है, लेकिन बीच बीच में ग्रीन भी बन रहा है। ग्रीन को देख के घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि ग्रीन बना पूरा चेंज होगा, नहीं, ग्रीन यहाँ पर से चेंज हो सकता था। कब? यदि इस रेड वाले से यहाँ पर ही ग्रीन एक लंबा बन जाता, उसके बॉडी को पूरा ढक लेता, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड आया, ये नीचे आया यहाँ तक, यहाँ क्या कि इस रेड वाले से अगले दिन ये ग्रीन का कैंडल लंबा बन गया, बड़ा बन गया, अर्थात बेचने वाले से खरीदार यहाँ अधिक हो चुके हैं। अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। अब ये संभावना कितनी % निकल के आती है, ये भी महत्वपूर्ण है। यदि ये सपोर्टिव लाइन पर बनता है, अर्थात ये सपोर्ट कहीं से ले रहा है ये लाइन पर, और यहाँ पर ये चिन्ह बन गया, तो ये आपकी 90% एक्यूरेसी है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। 100% तक एक्यूरेसी मान सकते हैं। यदि ये सपोर्टिव लाइन पे बन जाता है इस प्रकार का कि एक कैंडल दूसरे कैंडल्स को ओवरलैप पूरी अपनी बॉडी से कर देता है, तो यहाँ से वो गिरेगा। कलर भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, पहला रेड है और दूसरा ग्रीन है, इसे भी ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से मार्केट में रिवर्सल आता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करते रहेंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।